वेलकम 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 ऑल लीडर्स। बेसिकली स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम भरपूर तरीके से आज का जो एजेंडा है अपनी इस मीटिंग का, इस डिस्कशन का, उसको भी डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं, तरुण गुप्ता जी हमारे साथ हैं, निधि भाई हमारे साथ हैं, महेश कुमार जी हमारे साथ हैं, कुमावत जी, मानव ठाकुर जी हमारे साथ हैं, भगवता बगावती लाल जी हमारे साथ है, प्रमोद पांडे जी बहुत ही पावरफुल लीडर्स हैं, बहुत ही पावरफुल लीडर हैं। 100% हमारी हर जूम मीटिंग में 100% हमारे साथ जो है वो कोलैबोरेट हो चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत ही सिंसियर एंड होनेस्ट लीडर है। जितने भी लीडर इस टाइम इस जूम मीटिंग में हैं, दे आर वेरी सिंसियर, वेरी होनेस्ट। वो अपने कैरियर के साथ, अपने फ्यूचर के साथ और डिजिटल ड्राफ्ट के साथ उनकी डेडिकेशन जो है रियली अप्रिशिएटेबल है। और एक ऐसी एक सिलेक्टिव एंड एक होनेस्ट कम्युनिटी ही की ही जरूरत होती है। हमें बहुत बड़ा क्राउड लीड करने के लिए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सिंसियर होनेस्ट लीडर चाहिए। अगर वो हम फॉर एग्जांपल 1,000 में से अगर हम यहाँ पे 20 लोग भी सिंसियर होनेस्ट प्रोजेक्ट के साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये कम्युनिटी हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो सिंसियरिटी, होनेस्टी प्रोजेक्ट के साथ होना और होनेस्ट लीडर्स का होना ये बहुत जरूरी होता है। मोहित जी हमारे साथ है, भरपूर तरीके से हमें एजुकेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के, अपने रोड मैप को लेकर के। एम के जी हैं, राम पवर जी हैं, राहुल तुमार जी हैं, शानू जी हैं, सुधीर कुमार जी हर मीटिंग में साथ होते हैं, बालाजी सर हमारे पावरफुल ट्रेनर, समीर जी हमारे साथ हर मीटिंग में होते हैं, संजय, डॉक्टर संजय जी हैं। कल हालांकि सारी रात इन्होंने ट्रैवलिंग में थे और विदाउट स्लीप जो है इन्होंने कल मीटिंग ज्वाइन की थी, तो वो रियली अप्रिशिएट। बहुत ही पावरफुल लीडरशिप स्किल्स रखते हैं डॉक्टर संजय जी, और बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो है बिजनेस को हम मिलकर लेके चलेंगे। रॉकस्टार से हमारे लीडर हैं, कल भी डिस्कशन की थी इन्होंने। चलें, गुड हो गया, रोकी जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, जितनी भी फैमिली, हम तमाम फैमिली को वेलकम करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये डिस्कशन, डेली मॉर्निंग डिस्कशन करने का जो पर्पस है वो ये है कि हम अपनी जो इस फैमिली है, इस फैमिली को डुप्लीकेट जो है आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे करें। उसमें हम तमाम लीडर्स जो है अपनी डिस्कशन, अपनी शेयरिंग देंगे कि हमने इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जो है अपनी कम्युनिटी को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे जो है गेट करवानी है। मैं आपको अपना छोटा सा एक टारगेट बताता हूँ। मैंने एक टारगेट लिया हुआ है कि मैंने अराउंड अबाउट 1,000 से प्लस एक ऐसी कम्युनिटी अपने साथ जो है एंगेज करनी है जो पर डे $1,000 अर्न करें अच्छे लेवल पे। अब एक कम्युनिटी डेवलप करने के लिए कम्युनिटी को एंगेज करना बहुत जरूरी है। अब मेरी 1,000 की कम्युनिटी मुझे अपने साथ एंगेज करना है इस सिस्टम में, ताकि वो जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे पहले इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करे, फिर मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बन के $1,000 मिनिमम मिनिमम से मिनिमम पर डे यहाँ पे अपना टारगेट बनाए। टारगेट तो हमारा ये है कि हम अपना लास्ट रैंक यहाँ पे हिट करें। लास्ट रैंक में क्योंकि $45,000 एक पैसिव इनकम जनरेट होती है, लेकिन उसके साथ हमें यहाँ पे राउंड अबाउट $6 लाख का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि मोर मोर देन हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। और एक इतनी अमाउंट है जिससे हमारी एक फैमिली जो है एक सस्टेनेबल एक वेल्थ क्रिएशन जनरेट हो जाती है हमारी फैमिली के लिए, जिससे हमारे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है आगे फाइनेंस की। इतनी ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस हम यहाँ से गेट कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम को अचीव करना है 6 से 8 मंथ्स के अंदर। तो मैंने अपना ये फोकस बनाया हुआ है, मैंने अपना ये टारगेट बनाया हुआ है कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी कम्युनिटी मेरे साथ एंगेज्ड है या मुझे जानती है, उनको मैं इस बिजनेस का पार्ट बना के नेक्स्ट लेवल पे जो है मूव ऑन करूं। ये मैं पर्सनल डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो हम फैमिली हैं, तो अपने विजन्स, अपना फोकस एक दूसरे के साथ शेयर करना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी कोशिश होती है, मेरी डेली बेसिस पे कोशिश होती है, मेरी जितनी भी फैमिली एंगेज्ड हो गई है उनके साथ में पर्सनल जूम मीटिंग, पर्सनल कॉल्स, वो डिस्कशन टॉप लीडर्स के साथ वो चलती रहती है डेली बेसिस पे। उसके साथ हमारी ये कोशिश है कि हम नई कम्युनिटी को भी साथ एंगेज करें, और जो कम्युनिटी हमारे साथ एंगेज्ड हो गई है उनको एजुकेट करके एक बिजनेस प्रोडक्शन की तरफ हम मूव ऑन करें। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सक्सेस जो हमें मिलेगी कम्युनिटी और बिजनेस डेवलपमेंट के साथ मिलेगी। बिजनेस डेवलपमेंट, अब जो डेली का सेशन है जिसको ऊपर आज हम अच्छे लेवल पे एजुकेट करेंगे, मोहित सर हम एजुकेट करेंगे, और बालाजी सर, अपन बालाजी सर वेरी पावरफुल लीडर, उनकी जब बात करते हैं तो एक प्रॉपर एक एनर्जी, एक फीलिंग, एक वाइब्स आती हैं डेफिनेटली। तो हम अच्छे लेवल पे जो है एजुकेट करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमने कैसे जो है इसको जो है मूव ऑन करना है। ऐसे प्रमोद जी हमारे साथ हैं, बहुत ही इनका भी मैसिव एक्सपीरियंस है कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म का, लेकिन 10 साल के बाद
एक ऐसा प्लेटफॉर्म सूर्य जी से मिलने के बाद एक फीलिंग आई, इन्होंने अपनी दोबारा से जो है इस इंडस्ट्री को जो है स्टार्ट किया, और अपने इस नॉलेज के साथ, जो इनके पास एक मैसिव लेवल का नॉलेज है, उसके साथ जो है नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस को मूव ऑन करेंगे। ऐसे बहुत सारे पावरफुल लीडर्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय जी हैं हमारे साथ, नदीम भाई हैं, और भी समीर जी हैं, और सुधीर जी हैं। हर लीडर्स, एक टीम वर्क है। तो इस टीम वर्क के साथ हम कैसे आगे नेक्स्ट ऑन जो है मूव ऑन करेंगे, ये चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो हम 1 घंटे से पहले पहले अपना सेशन ये कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम डेली का अपना जो टारगेट है वो सेट करेंगे, और टारगेट्स और अपने गोल्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने कितना मूव ऑन किया, कितनी सक्सेस ली है। और जितने भी लीडर्स हैं, आपको मोरली मेरी कोई हेल्प की जरूरत है, मेरे किसी सपोर्ट की जरूरत है, आपको इंडिविजुअल जूम मीटिंग चाहिए अपने लीडर्स के लिए, सेशन चाहिए या मोटिवेशन चाहिए, तो मैं 100% डिजिटल ड्राफ्ट के लिए 100% अवेलेबल हूँ। एनी टाइम आपको कोई भी सपोर्ट, कोई भी सर्विसेज चाहिए होगी, तो मेरी तरफ से आपको 100% जो है वो अवेलेबल रहेगी, क्योंकि मैं अपने आप को डिजिटल ड्राफ्ट के लिए 100% जो है वो डेडिकेशन के साथ अपने आप को, इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना चुका हूँ इसको। ये एक हमारी एक ऐसी, हम इंडस्ट्री को एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, कम्युनिटी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं, जो फ्यूचर तक हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी जो है ये ग्रो होती चली जाएगी। एक ऐसा यूनिक, एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जिसकी आज जो है, जिसे एक आइडिया की, आइडियोलॉजी की जरूरत है, इस आप कहने के इस यूनिवर्स को, तो एक आइडिया हम जो है वो पिच करने जा रहे हैं, को आइडिया देने जा रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमने एक बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव जो है डिस्कशन करनी है। और वो बालाजी सर हमें प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप देंगे, मोहित सर हमें प्रॉपर एक रोड मैप देंगे कि हमें डेली जो है वर्किंग क्या होनी चाहिए। जैसे आज हम 20 लोग हैं, आज हमारा हिंदी का सेशन है। आज मैं प्रॉपर आप तमाम लीडर्स के साथ आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा वेबिनार का, कि किस दिन किस टाइम पे किस लैंग्वेज में हमारी मीटिंग है। मैं डेली मीटिंग में भी बताता हूँ, जैसे कि आज, कल हमारा बांग्लादेश में प्रेजेंटेशन था, और वो वही वही रहेगा। इसमें क्या है कि ट्यूसडे है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप बांग्लादेश लैंग्वेज की कम्युनिटी को एंगेज, उनको इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में आपको बांग्ला लैंग्वेज आती हो तो आपने अपने साथ लीडर्स एंगेज करने हैं। आज हमें 20 लोग हैं, अगर 20 लोग मिलके, ज्यादा नहीं, पांच पांच दोस्तों को इन्वाइट करते हैं आज की जूम मीटिंग में, तो बिलीव में आप देखें हमारी कम्युनिटी कैसे डेवलप होती है। पांच पांच दोस्तों को डेली बेसिस पे अपना टारगेट बना लें, जिस लैंग्वेज में जूम मीटिंग हो रही, उस लैंग्वेज की हमने उस स्टेट के, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड वाली कम्युनिटी हमने एंगेज करवाना। सिर्फ हमने 5 दिन जूम मीटिंग करते हैं ना, 5 दिन हमारा वेबिनार होता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें बिजनेस की एजुकेशन दी जाती है। उसमें क्या है, हिंदी के सेशन के अंदर, हिंदी में 3 सेशन है हमारे। तो उन 3 सेशन में अगर तमाम लीडर्स पांच पांच दोस्तों को जो है इनवाइट करें, अब हम 20 लोग हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जो इस जूम मीटिंग में आए हुए हैं, लेकिन हमारे भी तो आगे जो है 20-20 लीडर्स हैं, आगे हमारे भी तो 50-50 लीडर हैं, आगे हमारे भी तो 100-100 लीडर है ना। उसमें से आप समझे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे साथ 100 की कम्युनिटी है, उसमें से फुल टाइमर कम्युनिटी हमारे पास अगर 20 की है, अगर वो 20 दोस्त, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ फुल टाइमर की कम्युनिटी 20 की, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, ये 20 दोस्त अपने साथ अगर पांच पांच दोस्तों को इनवाइट करता हूं, तो एक लीडर की तरफ से देखिए कितनी बड़ी मैसिव कम्युनिटी आती है वेबिनार। और जब ये वेबिनार में कम्युनिटी आएगी, उनको रियल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, उनको साथ एंगेज कैसे करना है बिजनेस के साथ, एक अपने विजन का, अपने मिशन का पार्ट कैसे बनाना है, इन चीजों के ऊपर हम जो है भरपूर तरीके से डिस्कशन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमारी डेली कम्युनिटी कैसे हमने बिल्डअप करनी है, कम्युनिटी को एंगेज कैसे करना है। दिस इज एन आर्ट। इस आर्ट को हमने जो है प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। और जब हम तमाम दोस्तों ने मिलकर अपनी एनर्जी एक कर दी, अपना फोकस एक कर दिया, हम यहाँ पे सक्सेसफुल है। हम वो लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। तो लीड करना, दिस इज नॉट एन इजी पार्ट। इसके लिए जो हमें टाइम चाहिए, बिलीव ऑन मी, हमें वो टाइम देना है। बिलीव ऑन मी, मैंने जब से सूर्या भाई के साथ, तो मैं हूँ बहुत सालों से, तो हमने मिलकर बहुत नेक्स्ट लेवल पे कम्युनिटी एंगेज की, और बहुत बड़े बड़े हमने जो है वो लेवल पे काम कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में जो उनकी मैंने डेडिकेशन देखी है ना, इस अनबीटेबल, दिस इज अनमैचेबल। बिलीव ऑन मी, अगर रात के 3 भी बजे है ना, तो कम्युनिकेशन परफेक्ट। रात को 3 बजे बात हुई है, मैसेज का रिप्लाई आया, मुझे नहीं पता वो कब सोए हैं, लेकिन सुबह उनका 7:30 बजे फिर मैसेज आया होता है। मैं उनको रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट करता हूं, सूर्य जी आप काम हो जाएगा, सिर्फ आप अपना स्लीपिंग साइकिल आप डिस्टर्ब ना होने दें। अगर आप नहीं सोते रात को, आप डे टाइम आपने मस्ट आपने स्लीप करना है। और इतनी उनकी डेडिकेशन है ना प्रोजेक्ट को लेकर के, तो एक
एक आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसे हम थीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक ऐसे विजन के ऊपर बात कर रहे हैं, एक ऐसे मिशन को हम लेके चल रहे हैं। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। एक ऐसी जर्नी है जो हमें नहीं, हमारी आगे आने वाली एक मैसिव लेवल की कम्युनिटी को मैसिव लेवल की फाइनेंशियल सक्सेस देने जा रहे हैं हम। ये प्रोजेक्ट में मैसिव लेवल की फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने जा रही है हमारी कम्युनिटी को। इन सारी बातों को हमने अंडरस्टैंड करना है। ये प्रोजेक्ट को हमने लीड करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हमने सक्सेसफुल करना है, इसमें हमने एक सक्सेसफुल कम्युनिटी एंगेज करनी है। यहाँ पे हमने अपने लीडर्स को फाइनेंशियली सक्सेस के अंदर अचीवर बनाना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कम से कम इस नेक्स्ट 10 दिन के अंदर हमारे साथ 5 से 10 लीडर सिल्वर रैंक अचीव करें। यह हमारा टारगेट होना चाहिए। 5 से 10 लीडर को 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर नीचे डुप्लीकेशन पैटर्न इतना फास्ट होना चाहिए कि वो जो आपके साथ 5 से 10 लीडर ने सिल्वर रैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम के अंदर अचीव किया है, नेक्स्ट नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर उनके नीचे 10 जो है सिल्वर और जो है वो गोल्ड स्टार्ट हो जाए, ताकि आपका रैंक कम से कम क्राउन एम्बेसडर नेक्स्ट लेवल तक जो है रैंक जो है मूव ऑन करे, फास्टली करे, और आपकी टीम के अंदर जो है अचीवर जनरेट हो अच्छे लेवल पे। इन चीजों के ऊपर हमने वर्क करना है। इन चीजों को कैसे लेके चलना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और कैसे हमने ये सारा अपना रोड मैप जो है इसको डिसाइड करना है, जिसको हम डिजिटल और फिजिकल दोनों वे में मूव ऑन करेंगे। आगे जो हमारा थाईलैंड में हमारी लॉन्चिंग होने जा रही है, तो वहां पे हमारा टारगेट 1,000 की कम्युनिटी का है, लेकिन हमारी कम्युनिटी जो है वहां पे 2,000 से ज्यादा जो है वहां पे गैदरिंग गेट करे। हम इस तरीके से जो है मूव ऑन करें चीजों को लेकर के। तो मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हम 1 घंटे से ज्यादा सेशन इसको लेंथी नहीं करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट, लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल जो है हम डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा, हमारे साथ और भी दोस्त आ चुके हैं। शमशेर सिंह सर हमारे साथ आ चुके हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, और भी दोस्तों ने ज्वाइन किया है, जितेंद्रा जी ने हमें ज्वाइन किया है, तरुण गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया है। जो दोस्त हमारे इस डिस्कशन के ड्यूरिंग डिस्कशन ज्वाइन हुए हैं, उन तमाम दोस्तों के भी हम वेलकम करते हैं। दोबारा से मैं शॉर्ट आपको आज की मीटिंग का एजेंडा बताता हूँ। हमने बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जो है अपनी कम्युनिटी को कैसे सक्सेसफुल करना है, हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या डिस्कशन होनी चाहिए, उसके ऊपर जो है हम डेली बेसिस पे जो है एक रोड मैप बनाएंगे, और अपने काम पे डेली बेसिस पे एंगेज होकर के जो है मूव ऑन करेंगे। पहले स्मॉल टारगेट्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल चीजें हमें करनी होती हैं, डिसिप्लिन के साथ ऑटोमेटिकली कम्युनिटी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। तो सारे जो पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ से जो है बालाजी सर को इनवाइट करना चाहूंगा। बालाजी सर हमें भरपूर तरीके से जो है एजुकेट करेंगे। और मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हम इसको 1 घंटे से ज्यादा सेशन को लेंथी नहीं करेंगे। बहुत ही प्रोडक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, और उन्हीं चीजों को लेकर चलेंगे। और उसके साथ बालाजी सर हमें हमें अच्छे लेवल पे एजुकेट करेंगे, मोहित सर हमें अच्छे लेवल पे एजुकेट करेंगे। उसके साथ जितने हमारे कॉल लीडर्स हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आफ्टर जब डिस्कशन हो चुकी होगी, फिर आपके भी जो सजेशंस है पॉजिटिव वे में आगे मूव ऑन करने के लिए, डेफिनेटली वो भी ली जाएंगी। थैंक्स अ लॉट ऑल लीडर्स। यहाँ से मैं वेलकम करना चाहूंगा बालाजी जी सर, बहुत ही पावरफुल किस्म के जो है स्पीकर हैं, लीडर हैं, एवरीथिंग ऑल स्किल्स प्रेजेंटर हैं। कल उन्होंने बंगला लैंग्वेज में बहुत अच्छी जो है प्रेजेंटेशन दी। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का एक्सपीरियंस है, और इस इंडस्ट्री के अंदर आप समझें कि बहुत बड़े एजुकेटर हैं, और बहुत बड़ी कम्युनिटी को ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल कर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बालाजी सर से, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, और जितने भी लीडर्स हैं बिल्कुल फोकस के साथ उनका एक एक पॉइंट नोट कीजिए। अगर आपके पास पेन और डायरी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ पॉइंट्स आप नोट भी कर लीजिएगा, ताकि भरपूर तरीके से बेनिफिट और जो नॉलेज हमें मिल रहा है इसको हम फॉलो करें और नेक्स्ट चीजों के लिए मूव ऑन करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी चीजें आपने कही है मेरे लिए एकदम मतलब मैं सुना हूँ सारी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक। डेफिनेटली सर, जैसे आपने कहा कि एक पेपर पेन होना चाहिए अपने पास में, 100% होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जिंदगी में किसी चीज को रिट डाउन नहीं करोगे, राइट डाउन नहीं करोगे, तब तक आप रिट डाउन नहीं होंगे, और जब तक आपका रीड और राइट नहीं होगा तब तक जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो हर बातें कही हुई, कहते हैं ना, शब्द इंसान का जो शब्द होता है वो बहुत कठोर होता है। कठोर मतलब किसी की जिंदगी बदल भी सकती है और किसी की जिंदगी बना भी सकती है। कहा जाता है एक लेडीज अगर घर के अंदर
अपने शब्द को सिर्फ बोलते थे, मुझे तुम कुछ मत संभालो, सिर्फ अपनी जुबान संभालो, परिवार अपने आप संभल जाएगी। तो सेम थिंग है, क्योंकि हमारे शब्द, हमारे जो लहजा होता है वो हमारे शब्दों पे बयां होती है। तो आज सर आपने जो चीज बताई, इससे डेलिकेशन जो होता है अपने अंदर, इस डिजिटल ड्राफ्ट, इस नए रेवोल्यूशन में किस तरीके की सोच हम लोग रखते हैं, वो चीजें डेलीकेट करता है। तो नो डाउट सर, मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, और मैं अपने बीच में सिर्फ एक सर को, शख्सियत को आप लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा, जो हमको हमारी जो प्रोजेक्ट है, एक्चुअली जिसको हम लोग कहते हैं यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी, जिसके कारण हम सब लोग आज इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानकारी देगी। मैं बुलाना चाहूंगा आप लोगों के बीच में हमारे प्यारे सबके, बहुत ही जिन्होंने डेडिकेशंस के साथ, बड़े मेहनत के साथ काम किया इस प्रोजेक्ट को उठाने के लिए। डे वन से इतना मेहनत उन्होंने किया है, जिसके बारे में सभी जानते हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज वेलकम मिस्टर मोहित सर। हम लोगों को उस चीज के बारे में बताएंगे आज कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कैसे करना है। नो डाउट। थैंक यू सो मच मिस्टर मोहित जी, प्लीज वेलकम। ये माइक आपकी तरफ है, और आपको सब सुनने के लिए बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू मोहित साहब, प्लीज वेलकम। थैंक यू बाला सर और डॉक्टर सोएब सर। आप दोनों बहुत अच्छे से लीड करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और यही चाहिए, हमारी लीडरशिप को चाहिए यही। और हमारी जो कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं उन्हें भी यही चाहिए कि अच्छे से जो है उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में, उनको लीडिंग के बारे में, बिल्डिंग लीडिंग के बारे में, लीडरशिप लीडिंग के बारे में, कि कैसे हम अपने लीडर्स को, पिलर्स को अपने मजबूत करें। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल लीडर्स। देखिए सर, हम जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं या अपने जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं, तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हम ड्रीम्स देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा मिले या हम कुछ ऐसा बना दे जिसकी वजह से हमारी लाइफ सेट हो जाए, हमारी अ, आने वाली पीढ़ी की लाइफ सेट हो जाए। हर कोई अपने ड्रीम्स और नीड्स के लिए भरपूर मेहनत करता है, बट कुछ लोगों को बाई चांस ये मौका मिल जाता है और कुछ लोगों को बाई चॉइस ये चांस मिलता है। सो आज हम बात करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ मनी की, पैसे की हम बात करेंगे। सर, पैसे ने अपने आप को कई बार चेंज किया है और कई बार अपग्रेड किया है, और नो डाउट पैसा है तो सब कुछ है, लाइफ स्टाइल है। आप अपने ड्रीम, अगर आपको अच्छे से जीना है तो भी पैसा चाहिए। आपको अपनी नीड्स की जरूरत है, नीड्स को पूरा करना है, लाइक रोटी कपड़ा मकान, तो भी पैसे की आपको जरूरत है। तो पैसे के लिए हर कोई काम करता है। और आज जिस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ये इससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर और बिलियंस ऑफ डॉलर भी कमा सकते हैं। बस आपकी सोच इतनी होनी चाहिए, आपकी सोच इतनी होनी चाहिए कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर में पैसा कमा पाए। सर, प्लान हर कोई करता है, बट प्लानिंग कोई बहुत कम लोग करते हैं। करते बहुत लोग हैं, लेकिन वो प्लानिंग सिर्फ उसकी टेबल पर रह जाती है। आज आपके पास जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी सारी प्लानिंग है आपको लेके, आपके फ्यूचर को लेके। सर, कॉन्सेप्ट को लेके जो प्लानिंग है वो तो क्रिएटर ने ऑलरेडी कर दी है, उनकी प्लानिंग परफेक्ट है। उनको जब जब जो चीजें लेके आनी है वो उनकी चीजें परफेक्ट है। क्या हमारी चीजें परफेक्ट है? क्या हमने अपने लिए प्लानिंग की है कि जिस कॉन्सेप्ट को हम डेली जूम पर देखते हैं या फिर लीडर्स के द्वारा ऑन टेबल हम सुनते हैं या और लोगों को सुनवाते हैं, क्या हमने अब तक अपनी प्लानिंग की है कि जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और वो सारी चीजें जो हम आज आपको बता रहे हैं या जूम मीटिंग में जो बताई जाती है वो सारी चीजें आती चली जाएगी। लेकिन क्या आपने अपने ड्रीम्स, जो आपने अपनी ड्रीम्स लिस्ट बनाई है, क्या आप भी उसी प्रोजेक्ट के अनुसार, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके ड्रीम्स भी बढ़ते रहेंगे? सर, अब मैं बात करूंगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि आज हम 9 बजे से इस जूम मीटिंग में बैठे हैं। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, लेकिन मैंने 2 दिन से सुबह उठ उठ के
अपनी आदत बनाई है सर, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपनी नीड्स पूरी करनी है। जब ये प्रोजेक्ट मैंने देखा था, तब उस टाइम मैंने ये विजुअलाइजेशन किया था कि हाँ यही वो प्रोजेक्ट है, हाँ यही वो थीम है, यही वो आइडियोलॉजी है जिससे मैं अपने ड्रीम्स और अपनी नीड्स सारी पूरी कर पाऊंगा। हाँ यही वो चीज है जो मैं अपने लिए सोचता था। मैं भी सोचता था कि मेरा भी नाम हो इंडस्ट्री के अंदर, मैं भी कुछ ऐसा इतिहास रच जाऊं जिससे कि लोग मुझे आने वाले कई सौ साल तक याद रखें। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं तलाश रहा था और वो प्रोजेक्ट मेरे सामने 2026 में 1 जनवरी को हमें मिला, और हमने कंधे से कंधा मिलाकर हर घर घर तक जो है इसको पहुंचाने की अपने आप को ठानी हुई है। तो हम बात करेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ मनी की, पैसे की हम बात कर रहे हैं। पैसे ने अपने आप को कई बार चेंज और अपग्रेड किया है। मैं पिछली चीजों पे नहीं जाऊंगा, सभी लोगों को पता है। बार्टर सिस्टम आया, कॉइन्स आए, नोट आए, एंड अब डिजिटलाइजेशन आया। मैं बात करूंगा 2008 और 9, 2008 और 9 में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे कि इंडस्ट्री को पूरा का पूरा चेंज कर दिया, पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया, लोगों की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उसको सुना, बहुत कम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन जो कम लोग थे एक्सेप्ट करने वाले, वो आप और हम जैसे ही चुनिंदा 4 से 5, 10, 20 लोग थे। और वो आज अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं पैसे के इस रेवोल्यूशन के कारण। सर ऐसा ही मौका आज आपके स्क्रीन पर है, ऐसा ही मौका आज आपकी स्क्रीन पर है। वो आपको विजुअलाइजेशन करना है, वो ड्रीम्स देखना है कि ये रेवोल्यूशन का हिस्सा क्या मैं बन पाऊंगा। यस, आप 100% बन पाएंगे यदि आप आज इस जूम मीटिंग के अंदर हैं और आप ये महसूस करते हैं कि यदि पूर्व में, यदि पास्ट में ऐसा कोई रेवोल्यूशन आया है और उसने बहुत बड़ा किया है, सर ट्रिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बनी है, तो ये जो रेवोल्यूशन है उसका भी कई गुना, उसका कई गुना अपग्रेड वर्जन है सर। पैसे के रेवोल्यूशन के में जब कॉइन आया, कॉइन को फिजिकली हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। माइक्रो ट्रांजैक्शन, पैसे की 3 फॉर्म है सर, पैसे की 3 फॉर्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर फिजिकली। पहला कॉइन, जिसको हम सिक्के के रूप में जानते हैं। छोटा यानी कि स्मॉल फॉर्म ऑफ करेंसी, स्मॉल फॉर्म ऑफ मनी। जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां हम कॉइन देके, हमें 10, 20, 5 या रुपए की जो भी, अगर हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम स्मॉल फॉर्म को यूज करते हैं, यानी कि कॉइन को फॉर्म को यूज करते हैं। जब हमें कोई बड़ा अमाउंट हमें करना होता है, जैसे कि 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, तो हम नोट की फॉर्म को यूज करते हैं, जो कि हमारी मीडियम फॉर्म ऑफ द मनी है। जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां कर देंगे ट्रांजेक्शन। बट डिजिटलाइजेशन आया, फोन पे, गूगल पे, मोबाइल बैंकिंग वगैरह, हम डोमेस्टिक लेवल पर ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। जब हमें बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो बैंक हमें अपना डॉक्यूमेंट पूछता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ है, यानी कि आपको जो मैंने ऑथराइज किया है चेक के लिए, वो चेक कहाँ है। सर मैं बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं करूंगा, मैं ऑथराइज नहीं हूं बड़ी ट्रांजेक्शन करने के लिए। आप स्वयं इसके अंदर भरिए कि किसके नाम से ये आपको भेजना है, या किस अकाउंट में, किस आईएफएससी कोड के अंदर, या किस ब्रांच में आपको ये पैसा ट्रांसफर कराना है। हाँ, मैं थर्ड पार्टी बन के इस पैसे को मूव कर सकता हूं, इस डिजिट को ट्रांसफर कर सकता हूं, बट मैं ऑथराइज नहीं हूं। यानी कि द लार्ज फॉर्म ऑफ द मनी, जो ट्रांजेक्शन, जो सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, उस ट्रांजेक्शन के लिए बैंक आपको ऑथराइज करता है, वेरिफिकेशन आपको करना होता है, क्योंकि बैंक जिम्मेदार नहीं है। यानी कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे 100% केवाईसी फॉर्मेट को यूज किया गया, जो कि दुनिया में सबसे सेफ है। अब द स्मॉल फॉर्म ऑफ द मनी, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां ट्रांजेक्शन हो सकती है, लेकिन
सर स्पीड नहीं है। बैंकिंग टाइम का हमें एक प्रॉब्लम है कि 10 से 4 बजे के बीच में ही हम ट्रांजैक्शन कर पा सकते हैं, लेकिन एक सिंगल आइडिया, एक व्यक्ति ने एक आइडिया, एक विचार उसके मन में आया कि मुझे अगर इमरजेंसी है और मुझे इंटरनेशनली मुझे पैसा भेजना है और वहां पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो क्या ये पैसा बैंक के द्वारा मैं इंस्टेंट भेज सकता हूं? सर जवाब था नहीं। तो उसने खुद उस टेक्नोलॉजी को इजाद किया, खुद उस टेक्नोलॉजी, उस विचार पर फोकस किया और उसको बनाना शुरू किया, और हमारे सामने एक मनी के बहुत बड़े रेवोल्यूशन को रख दिया, जिसको आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। सर एक छोटा सा आइडिया ब्लॉकचेन बन के आप लोगों के सामने आया, वो टेक्नोलॉजी थी जो आज भी जिंदा है और आगे भी रहेगी सर। उसके बाद अब इसके अंदर मैं क्या ऐसी चीज लगाऊं? पैसे की सबसे छोटी फॉर्म को, कॉइन को यूज किया, जो कि प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को उसके अंदर ऐड किया गया, और आप देखिए जैसे ही प्रोडक्ट ऐड हुआ, फर्स्ट प्रोडक्ट निकल के आया बिटकॉइन के नाम से हम जिसको जानते हैं। बिटकॉइन के बाद बहुत सारे कॉइन आए, बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, बहुत सारे वॉलेट्स आए, बहुत सारे एक्सचेंजेस आए, यानी कि मल्टीपल ऑफ अपॉर्चुनिटी। सर एक सिंगल आइडिया, और मिलके बहुत लोगों ने इंप्लीमेंट किया, सुना, जिन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया उन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में, किसी ने वॉलेट बना दिए, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, और भी बहुत सारे हैं। किसी ने सोलाना, किसी ने बीएनबी चैन, किसी ने बिटकॉइन। सर बहुत सारी एक्सचेंज और बहुत सारे ब्लॉकचेन आई, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दिया एक सिंगल आइडिया ने। और आज हमारे सामने $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन के बैठी है। एक सिंगल आइडिया कुछ लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे आज हम इस जूम मीटिंग पे बैठे हैं। उसके बाद ये रेवोल्यूशन चला, इसको बंद करने की बहुत मुहिम छिड़ी, हर देश ने लगभग इसको बंद करने की मुहिम छेड़ी कि करेंसी का फॉर्म पब्लिक के हाथ में दे दिया, करेंसी का फॉर्म पब्लिक को माइन करने के लिए दे दिया, करेंसी पब्लिक की हो गई, पब्लिक ही इसको बनाएगी। सर लोगों ने एक्सेप्ट किया, और गवर्नमेंट ने भी फिर एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आज स्पीड के कारण हम कहीं भी पैसे को इंटरनेशनली मूव कर सकते हैं और अपनी इमीडिएट अपनी हेल्प कर सकते हैं। यानी कि एक समाधान दिया कि मुझे इमरजेंसी अगर है तो मैं उस इमरजेंसी में कहीं भी पैसा भेज सकता हूं। बहुत अच्छी ये रेवोल्यूशन हमारे सामने आया पिछले 14 साल के अंदर। उसके बाद फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर करेंसी को ऐड किया गया, सेकंड फॉर्म ऑफ मनी को, यानी कि नोट को ऐड किया गया और फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग के लिए दिया गया। उससे पहले फॉरेक्स के 2016 में ये काम हुआ था, अक्टूबर नवंबर के आसपास, जब 75 देशों ने एक साथ 75 करेंसी को लिस्ट किया था। 2016 से पहले का फॉरेक्स $500 बिलियन मंथली का था। सर दो ही इंडस्ट्री, दो ही ऐसी संस्था उसके अंदर काम करती थी जो पैसे का लेन देन करती थी, या तो बैंक्स थे या फिर वो कारपोरेट्स थे। लेकिन आज का जो फॉरेक्स है उसके अंदर बच्चा बच्चा ट्रेडिंग कर सकता है। सर जैसे ही करेंसी ऐड हुई, ब्रोकर हाउसेस बने, एक्सचेंजर भी बने, मल्टीपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वहां भी आई। पिछले 10 साल के अंदर जो फॉरेक्स ने दिखाया है लगभग $8 ट्रिलियन, बहुत बड़ी फिगर है सर। $8 ट्रिलियन लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, जिनको हम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में गिनते हैं, आए दिन सुनते हैं। एलन मस्क जी अभी अभी पिछले 4 से 5 महीने पहले द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में शामिल हुए हैं, $600 बिलियन की नेटवर्थ के साथ। सर पूरा कैरियर लग गया उनका, बहुत सारे आइडिया फेल हुए, बहुत सारे आइडिया हिट हुए, बहुत सारे लोगों का दम लगा, कई हजार लोगों का वहां पे पूरा दिमाग लगा, तब भी इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाए। बट एक सिंगल आइडिया और कुछ लोग मिलकर इंप्लीमेंट करते हैं और करेंसी के फॉर्म को डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, और ये इंडस्ट्री $3 ट्रिलियन, $8 ट्रिलियन की मूव हो जाती है मात्र 10 साल के अंदर। सर बहुत बड़ी समस्या आज पैसे को लेके है।
आज हमारा पैसा सेफ नहीं है। आज हमारा पैसा सेफ नहीं है। हम आए दिन सुनते हैं उसका मोबाइल हैक हो गया, उसके पैसे चुरा लिए गए, उसके पैसे को हैक कर दिया गया, लीन कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। सर 7 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 साल के अंदर लीन एंड फ्रीज किए गए हैं। पब्लिक के 95% पीपल के लीन और फ्रीज किए गए हैं। सर उस पैसे पे अधिकार किसका है? 95% लोगों का, या वो 5% लोग जो हमारे ही पैसे को यूज करके बिलियंस ऑफ डॉलर में कमाते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को एग्ज्यूम करते हैं बहुत बड़े लेवल पर, और सिर्फ हमें हमारी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया जाता है कि बैंक्स जाओ, आप पुलिस जाओ। क्यों जाए? पैसा हमारा है सर, ये हमारा अधिकार है। क्यों कर दिया? ये पूछने का अधिकार हमारा है। उनका अधिकार कैसे है कि हमारे पैसे को लीन और फ्रीज कर दे? अब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, इसका हमें समाधान चाहिए सर। हर व्यक्ति को इसका समाधान चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार है ये पूछने का कि ये पैसा कहां से आया है। आज मार्केट में पैसे को लेकर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बैंक के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बैंक भी हाथ खड़े कर देता है, सर मुझे नहीं पता ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई, मुझे नहीं पता ये आपका अमाउंट कहां चला गया, आप पुलिस जाइए वहां पे केस दर्ज कराइए। सर मैंने इसीलिए पैसे दिए थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब कॉइन का डिजिटलाइजेशन आया, नोट का डिजिटलाइजेशन आया, डिजिटलकरण आया, तो क्या जो सबसे सेफ फॉर्म है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चेक फॉर्मेट, क्या उसका डिजिटलाइजेशन नहीं आएगा? उसका डिजिटल वर्जन नहीं आएगा? सर यस, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम एक ऐसी रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं जहां पे आपका, पब्लिक का, सबका सबका पैसा सेफ रहेगा। कोई चुरा नहीं सकता, कोई लीन नहीं कर सकता, कोई फ्रीज नहीं कर सकता, और ये 100% आपको फ्री में मिल रहा है सर। फ्री में। फ्री का मतलब आप ये मत समझना कि फ्री मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ना। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, इसको चूकना मत सर। अगर चूक गए तो क्रिप्टो जो रेवोल्यूशन आया था उसको भी आप यही बोलेंगे कि मैं तो चूक गया। सर आज आपके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इंतजार देख रही है आपका। आपके पास क्रिप्टो को जिन लोगों ने नकारा वो भी कम्युनिटी आपके पास है, जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया वो भी कम्युनिटी आपके पास है, फॉरेक्स को जिसने नकारा वो भी कम्युनिटी आपके पास है, फॉरेक्स के अंदर जो सफल हुए लोग वो भी कम्युनिटी आपके पास है, और न्यू जनरेशन जो कि 8 साल से ही डिजिटलाइजेशन में आ चुकी है वो भी बड़ी कम्युनिटी आपके पास है। ये डिसाइड आपको करना है कि आप इस रेवोल्यूशन को लेके कितना सीरियस है। तो सर जो ये डिजिटलाइजेशन है, हम चेक डिजिटल रूप, चेक का डिजिटल रूप, डिजिट विद डिजिटल रूप, सर डिजिट विद डिजिटल रूप हम लेके आए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आपके पैसे की सेफ्टी के लिए, और फ्री में माइन करने के लिए हम इसको दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। सर जैसे कि आप स्क्रीन अगर मेरी आ रही है आपको तो आप देख पा रहे होंगे, एक क्यूआर कोड फॉर्म होता है। क्यूआर कोड, उसको जब आप स्कैन करते हैं तो सामने वाले का और आपका दोनों का फोटो वेरिफिकेशन होता है, वो आप करते हैं सर। अमाउंट आप ट्रांसफर करते हैं, फेस की आपकी लगती है तभी पैसा ट्रांसफर होगा, कोई थर्ड पार्टी इसको ट्रांसफर नहीं करेगा। किसी थर्ड पार्टी को यह अधिकार नहीं होगा कि आपका ड्राफ्ट कोई ट्रांसफर करे। सर जैसे ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी थी और कॉइन यानी कि बिटकॉइन एक प्रोडक्ट था, यहां टेक्नोलॉजी हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर सिस्टम है। सर हमारा मकसद ही ये है कि चीजों को ट्रांसपेरेंट करना, लोगों को ये जान के हर्ष हो कि आज जो मैंने ट्रांजैक्शन की है ये मैंने मोहित भाई को की है, मैंने संदीप भाई को की है, मैंने राम को की है, मैंने श्याम को की है। पता होना चाहिए सर ये ट्रांजैक्शन मुझे कहां से आई है, ये सैम भाई से आई है, ये एलन मस्क जी से आई है, उनका फोटो होना चाहिए, उनकी लोकेशन होनी चाहिए। तो ऐसे रेवोल्यूशन को हर कोई चाहेगा कि मैं इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनूं, मेरे पास भी ड्राफ्ट हो। सर टेक्नोलॉजी हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर सिस्टम है और प्रोडक्ट हमारा ड्राफ्ट है। सर प्रोडक्ट हमारा ड्राफ्ट है, मदर ऑफ करेंसी ऑफ डिजिटल ड्राफ्ट। बिलियंस ऑफ डॉलर में इसकी वैल्यूएशन जाने वाली है।
हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। रेस्टोरेंट वाला करेगा, आम पब्लिक करेगी, एक नौकरी वाला करेगा, एक बैंक वाला भी इसको एक्सेप्ट करेगा सर, क्योंकि ये इतना सेफ फॉर्मेट है जो आज तक किसी भी मोड में इतना फॉर्मेट नहीं आया है। इसको चुराया नहीं जा सकता, लीन नहीं किया जा सकता, हैक नहीं किया जा सकता। और अगर कर भी लिया, वैसे तो होगा ही नहीं, अगर कर भी लिया तो आपको और आम पब्लिक को पता होगा कि ये पैसा किसने लिया है, आप तुरंत एक्शन कर सकते हैं सर। लेकिन आज जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें आप एक्शन नहीं ले सकते, और अगर ले भी लिया तो वापस घूम फिर के वापस अपने घर ही आना पड़ेगा, आदमी का पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ इस टेक्नोलॉजी को उतारा जा रहा है और हम सब लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। अब ये रेवोल्यूशन जो है घर घर तक जाएगा सर, हर घर तक जाएगा, और उस घर के अंदर जो आप देने वाले हो, आप बहुत बड़ी एक होप उनको देने वाले हो, आप बहुत बड़ी उनको मर्सी देने वाले हो। आपने उनके लिए उनके लाइफ चेंज कर दिया सर। जैसे बिटकॉइन उस टाइम माइन हो रहा था और जिन जिन लोगों के पास वो था और सेफ फॉर्मेट में उनके पास आज भी है, करोड़ों अरबों रुपए वो कमा के बैठे हुए लोग हैं सर। ये सिंगल मौका आपके पास है, ये सिंगल मौका सर। इस चीज को समझो, इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इंगेज करो। अब यहां पे पहला प्रोडक्ट और पहली टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट लेयर सिस्टम और प्रोडक्ट ड्राफ्ट आया है। क्या आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे वॉलेट सिस्टम नहीं आएंगे? क्या आप ये सोचते हैं यहाँ पे एक्सचेंज नहीं आएंगे? क्या आप ये सोचते हैं यहाँ पे इसका ट्रेडिंग नहीं होगा? सर 100% होगा। और उससे बड़ा रेवोल्यूशन, जैसे बहुत सारे यहाँ पे ड्राफ्ट के नाम से, जैसे वहां पे कॉइन के नाम से है, वहां पे यहाँ पे ड्राफ्ट के नाम से भी आपको बहुत सारे ऐसे ड्राफ्ट के कॉइन, जैसे कॉइन होते हैं ऐसे फॉर्मेट, चेक के फॉर्मेट में बहुत सारे आपको लार्ज फॉर्मेट ऑफ मनी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे आप ब्लॉकचेन के अंदर कॉइन फॉर्मेट को देखते हो, कोई बीएनबी है, कोई सोलाना है, कोई बिटकॉइन है, कोई इथेरियम है, ऐसे ही आपको यहाँ पे चेक के फॉर्मेट मिलेंगे। लेकिन डिजिटल ड्राफ्ट रेवोल्यूशन जो आज आपको फ्री में माइन होने के लिए मिल रहा है, वो उस समय नहीं मिलेगा सर, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ मनी उसकी होगी सर। इसको 100 डेसिमल में इसीलिए लेके आया जा रहा है। 100 डेसिमल का मतलब आप समझते हैं, कैलकुलेटर के अंदर भी इतनी फिगर नहीं आती है। क्यों लेके आया जा रहा है? क्योंकि 350 मिलियन लोग इसको माइन करेंगे अगले 3 साल के अंदर। जो कंपनी का टारगेट है, जो क्रिएटर का टारगेट है, 350 मिलियन लोग इसको माइन करेंगे सर। और एक व्यक्ति आज जुड़ा है, उसका जो समय यहाँ पे माइन होने के लिए लगेगा 102 घंटे का लगेगा। 1 से 1 लाख लोगों की कम्युनिटी बनने तक का जो समय है वो 102 घंटे का है। ऐसे ऐसे ये डबल 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 होते होते लास्ट में बियॉन्ड लेवल पर 100 मिलियन एंड 350 मिलियन लोगों की कम्युनिटी बनने तक यहाँ पे 6120 घंटे। सर सोच के देखिए, लगभग लगभग 720 दिन या 765 दिन के आसपास, यानी कि 2 साल में एक डिजिटल ड्राफ्ट तैयार होगा। तो इसकी कितनी बड़ी वैल्यू हो सकती है। सबसे सेफ फॉर्मेट है, हर कोई इसको यूज करेगा सर, हर कोई। जितनी भी टोटल इंडस्ट्री है, 21 अलग अलग सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, या तो वो प्रोडक्ट आपको देते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं, वो भी इसको यूज करेंगे सर। और वो अगर यूज करेंगे तो सर इसकी जो वैल्यूएशन है वो बिलियंस डॉलर में रहेगी, और उसका जो मजा आपको आएगा वो आपको और आपकी जो कम्युनिटी आप बना रहे हैं उन्हीं लोगों को आएगा। आप सोच के देखिए, जिस दिन इसकी ट्रेडिंग होना शुरू हुआ, आपने अगर 1 लाख लोगों का नेटवर्क यहाँ पे बनाया है, 1 लाख लोग मिलके डेली इसको बाई और सेल कर रहे हैं, डेली बाई और सेल कर रहे हैं, और बीच का मार्जिन यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो कमा रहे हैं, तो सर जितनी ट्रांजेक्शन होगी उस ट्रांजेक्शन के अनुसार भी आपको पैसा आएगा सर। इसलिए आप यहाँ पे कम्युनिटी बना रहे हैं। आपने अगर यहाँ पे कम्युनिटी एक बार बना दी, मैं आपसे वादा करता हूं और ये दावा करता हूं कि सर आप जीवन में कम्युनिटी नहीं बनाएंगे,
क्योंकि ऑलरेडी आपने डिजिटल ड्राफ्ट के अंदर कम्युनिटी बनाई है जो कभी भी आपकी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। ये प्रोजेक्ट कोई 1 2 3 साल का नहीं है सर, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला प्रोजेक्ट है। आप सोच के देखिए, आज जो यहाँ पे माइन करेगा सर, माइन होते 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 सालों लगेंगे, सालों, लोग मरेंगे भी, उनकी लिक्विडिटी भी यही होगी, नई जनरेशन आएगी वो भी माइन करेगी। तो सर इसकी वैल्यूएशन को पकड़ पाना असंभव होगा, असंभव। तो इस टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे रेवोल्यूशन का हिस्सा बन चुके हैं जहां पे ना सिर्फ हमारे ड्रीम फुलफिल होंगे, बल्कि हमारी जरूरतें जो हैं, छोटी छोटी जरूरतें, डेली वेज की जो जरूरतें हैं, वो भी यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के देगी सर। आज आपका घर चलता है 30,000 में, 50,000 में, उस टाइम आप खुल के खर्च कर सकते हो अपनी जरूरतों के लिए। आपको जो चाहिए वो आप यहां से ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जेब खाली यहां पे नहीं होगी। ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है। आप सिर्फ बताने के लिए तैयार तो हो जाइए, आप कम्युनिटी तो बनाइए एक बार, सर इंगेज तो करिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी क्रांति है पैसे को लेके। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि लोगों को पैसे के रेवोल्यूशन में कुछ और नया मिलेगा। सर ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, अगर यही हमने बना लिया और इस पे हमने फोकस से अपनी टीम को इकट्ठा कर लिया, कम्युनिटी को इकट्ठा कर लिया, तो सर जीवन में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बाला सर को इनवाइट करना चाहता हूं कि बाकी, क्योंकि काफी समय हो गया है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और बाला सर को और डॉक्टर सोएब सर को इनवाइट करता हूं। प्लीज ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज मोहित जी ने आज हमारे साथ जो बनाया, उनकी एक वर्ड मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से आई है कि दुनिया में हर इंसान प्लान बनाता है लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं बनाता। ये वर्डिंग में ये इतनी बड़ी सक्सेस का शब्द है कि इस शब्द को ही अगर किसी इंसान ने अपने किसी भी फील्ड में अगर समझ जाए, किसी भी फील्ड में अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर ले, अपनी जिंदगी में ढाल लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं होती। और दुनिया का सुबह उठ के आपको हमेशा अपने प्लान का प्लानिंग करनी चाहिए। जो भी प्लानिंग आप बनाएंगे दिनचर्या में, पूरे दिन भर में है। तो दोस्तों आज सुबह 9 ऐसा करे, ऐसा क्या बनाए, ऐसी क्या तरीका या इस्तेमाल करे कि आज का दिन, आज का जो समय है, क्योंकि हमने हमेशा इस कॉन्सेप्ट ने खुद कहा है कि आप, टाइम इज मनी। अगर मैं आज का दिन समय दे रहा हूं मेरी जिंदगी का, मेरे कीमती इस वक्त का, जो मुझे एक एक दिन पीछे लेके जा रहा है धीरे से, अगर मैं आज का दिन अपनी जिंदगी के आज का दिन का समय बिता रहा हूं, तो इस आज के दिन का, इस समय का मैं ऐसा क्या प्लानिंग बनाऊं ताकि आज का दिन, मैं अगर एंड ऑफ द डे मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे वो प्रोडक्टिविटी लगे कि नहीं, मैंने आज का दिन बर्बाद नहीं किया, मैंने उसको आबाद किया है, मैंने कुछ ऐसा चीज हासिल किया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो किसी भी तरीके का चीज मैंने हासिल किया है आज का दिन। तो इस प्लान को अपने को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने अंदर एक प्लानिंग होनी चाहिए, और इस प्लानिंग के लिए ही हम सब लोग साथ में बैठे हैं। तो मैं अब हमारे सारे दोस्तों को, सारे टॉप लीडर्स को मैं इस जूम सेशंस में और तहे दिल से इस डिजिटल ड्राफ्ट के इस ऐतिहासिक संघर्ष में मैं सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता हूं, सब लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मिस्टर प्रणब बाला, नागपुर महाराष्ट्र से आप ही सब लोगों के बीच का एक छोटा सा, इस इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा, जिन्होंने शुरुआत करी थी एक नॉर्मल अपनी जिंदगी से, और फिर धीरे धीरे करते करते आज मुझे वो मौका मिला है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के टच में रहा हूं पिछले 16 साल से, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएलएम इंडस्ट्री। और इस एमएलएम इंडस्ट्री में 16 साल से टच में रहते रहते धीरे धीरे करते मेरी मुलाकात सूर्या सर से हुई। और सूर्या सर से मुलाकात होने के बाद हमारे बीच में बहुत सारे बार बातचीत हुई है, लेकिन कभी ऐसी प्लानिंग होने का मौका नहीं मिला।
आज मुझे वो मौका मिला है, तो मैं थैंक यू कहूंगा सूर्या सर का। इसमें एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं सर, क्योंकि याद रखिएगा, दुनिया में समय बहुत बड़ी कीमती चीज होती है। इस टाइम को हमको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस चीज को आज सोच रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए भी है। आज इतने सारे एसोसिएट आज इस डिजिटल ड्राफ्ट में जुड़े हुए हैं, फिर भी वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई कुछ तो करे तब मैं करूं। सर, ये इंतजार आपको पूरी जिंदगी भर करनी पड़ेगी अगर आपने दूसरों का इंतजार करते रहे कि वो कुछ करेगा तब मैं कुछ करूं। सर, ये काम मेरा है, ये सोचना जरूरी है, ये काम मेरा है और मुझे ही करना होगा। जब तक कि मैं ऐसा सोचूंगा नहीं, तब तक कि मैं अपने आप को इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने फ्यूचर को सेफ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मोहित सर ने जितनी भी बातें कही है, आज डॉक्टर साहब ने जो भी बात कही है, उस बात को गौर करिएगा कि बड़े बड़े लोग आके इस धरती से चले गए, किसी को किसी ने याद नहीं रखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी छाप इस धरती में, इस दुनिया में बनी रहे, तो आपको अपॉर्चुनिटियों को पहचानना होगा। हमें जरूरत क्या होती है अपने लाइफ में, अपने लाइफ को जीने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, उसे पूरा करने के लिए आपके पास सक्षम समय, टाइम और आपके पास सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये बात ध्यान से सोचिएगा एक बार। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूं ये सारे लोग आज अगर अपना समय बिता के हमारे साथ समय दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके दिल में यह जगह जरूर है कि आज डिजिटल ड्राफ्ट किस लेवल पे बनने जा रहा है, किस लेवल की चीज है, किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, जो आपकी ही नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक के को भी सिक्योर करने की ताकत रखता है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसका सोच से भी बाहर है। अगर आज हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं सर। लेकिन इसमें कुछ चीजें भी है। अगर किसी ने दिमाग में लिया कि कोई और कर रहा है और आपने किसी और कारणवश, चाहे कारण कितना भी बड़े से बड़ा हो, कहते हैं ना, प्रॉब्लम कितना भी बड़ा से बड़ा हो, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा होता है। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन को ना ढूंढ के आपने सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दिया और इस अपॉर्चुनिटी को आप चूक गए, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जिंदगी में आपने अपने आप को खोने का सबसे बड़ा जरिया बन जाएंगे। आज इस इस डिजिटल करेंसीज या फिर इस डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर हम बैक में इतिहास देखें, तो जिन लोगों ने ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज जब आई, जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, आज वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से है सर। सर, हम वो जनरेशन में है, हमने वो जनरेशन देखा है जहां छोटे से लेकर यहां तक के, मतलब इतनी सारी चेंजेस है। हम कम से कम जो लोग, जिन लोगों की उम्र आज 20 25 30 साल तक के है, उन लोगों ने इस पूरी दुनिया के अलग अलग रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा करीब से देखा है। सोच के देखिएगा, बिना टेक्नोलॉजी से शुरू करते हुए टेक्नोलॉजी का आना, उसका अधिकरण होना, उसका एआई फॉर्मेशन होना, ऐसे अगर आप देखोगे, ये सारे चीजों को हमने देखा है इस जनरेशन ने, जो ना कभी पीछे किसी ने देखा होगा और ना ही आगे कभी कोई देखेगा। तो हम उस जनरेशन में जिसने हमने ये सारी चीजों को देखा हुआ है। तो आप खुद इतिहास को उठा के देखिए, अपनी सोच और समझ को लगा के देखिए सर। जब भी ऐसा कोई रेवोल्यूशन आया, डिजिटल करेंसी जैसे फॉर एग्जांपल सर ने बताया, मोहित सर ने क्रिप्टो करेंसी आई, उस दौरान जिस इंसान ने उसको एक्सेप्ट किया, बाय क्रुक बाय हुक, किसी भी तरीके से, चाहे उसको उसका बुरा लग रहा था लेकिन उसने कर लिया उसको, और आज उससे मुलाकात करना इम्पॉसिबल है, उससे बात करना तक के इम्पॉसिबल हो गया है। तो दोस्तों, इस डिजिटल ड्राफ्ट की रेवोल्यूशन में हम सबको साथ में आना होगा और इसके लिए हमको वर्क करना होगा। क्योंकि मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं, आज जितने भी लीडर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नो डाउट में काफी इसमें जितने भी लोग हैं, काफी सारे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और शायद बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मुझे जानते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारा साल दिया है हम सब लोगों ने। और सबकी एग्जाम्पल अगर ले, हर कोई अगर अपनी जहन में एक बार सोचे कि ये सभी लोग किसी ना किसी एक कॉन्सेप्ट में, किसी ना किसी एक प्रोग्राम में, किसी ना किसी एक प्लान में, एक प्रोजेक्ट में अपने आप को बहुत बड़े लेवल तक साबित कर चुके हैं। आज जो 30 32 लोग आज हमारे जो लीडर बने हुए हैं, इन्होंने हर किसी ने अपने फ्यूचर, अपने पास्ट के अंदर आप देखोगे तो कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट के अंदर अपने आप को आपने साबित किया है कईयों बार।
कई लोग तो कईयों बार किया है, कोई कोई तो कम से कम एक बार तो किया ही है, एक बड़े लेवल पे, जिसमें आपने हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस किए होंगे। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ था? आज हम कहाँ चुक रहे हैं इस चीज से? वो कैसे हुआ था और आज हम कहाँ चुक रहे हैं, इस बात को एनालाइज करना होगा। वो इसी कारण से हम अगर कोई चुक रहे हैं तो उसका एक ही कारण हो सकता है, वो है हमारा डेडिकेशन, हमारा लगन। जो लगन से हमने उस कॉन्सेप्ट में काम किया था, आज वो लगन मुझे यहां नहीं मिल पा रहा है, इसका एक ही कारण हो सकता है, वो है हमारे बिलीव में कमी। सर, आपको भरोसा करना होगा। दुनिया में कोई ना कोई जिस चीजों पे भरोसा करनी ही होगी। आज मैं सांस ले रहा हूं, मैं भरोसा तो करना ही होगा सर। आप अप्रोच के इस इंडस्ट्री में जितना समय आपने दिया है, उसमें देखेंगे आप, एक ऐसा है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा जहां पे आपने टॉप से टॉप काम किया है उसमें। ये चीज कॉन्स्टेंटली वो लाइफ आपकी जीने की मौका मिल जाएगा। बस आपको करना की देरी है। हम सब लोग हैं सर, हर किसी ने बहुत मेहनत किया है। आज इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई मेहनत कर रहा है। मैं चाहता हूं इस मेहनत को हम और 10 गुना बढ़ाए और 100 गुना बढ़ाए, क्योंकि समय अपने पास कम है। टाइम इज मनी। हम टाइम को वेस्ट लोग जो व्यतीत कर, उसके 1 घंटे बाद हम ऐसे बॉम्ब, क्योंकि हमको इतिहास बनानी है। नो डाउट, हम सब लोगों को इतिहास बनानी है। हम लोग हैं उस राह में, 100% उस सही प्लेटफॉर्म में हम हैं। बस आपको डिसाइड करना, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे, क्या करना चाहता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमारे पास प्लानिंग चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान अपनी प्लान को साझा करे सर। मैं इस तरीके से टीम की ये मीटिंग होनी चाहिए, इसका ये कॉल दिन में आए तो सर मजा आ जाएगा, बदल जाएगी जिंदगी। कहते हैं कि नया सवेरा कुछ नया लेके आता है, बिल्कुल नहीं। नया कुछ भी सवेरा आपको लेके नहीं आएगा। जो आपने पिछले दिन छोड़ के गए उसी का छाप आपको मिलेगा। तो आज के दिन में हमको ऐसा कुछ करना है कि कल का दिन हमारे लिए एकदम नया उगता सूरज होना चाहिए, और उसके लिए हमने प्लानिंग करनी है सर। और प्लानिंग एक ही तरीके से हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से, अपनी मिस्टर जैसन मल्की, एक इंसान, महान शख्स, जिसने कहा है, द बिगर इज द ड्रीम, मोर इंपॉर्टेंट इज द टीम। मतलब क्या है? जिसका जितना बड़ा सपना होगा, उसका उतना ही बड़ा और शानदार उसका टीम होगा। तो मुझे वो टीम बिल्ड करना है सर। वो शानदार टीम चाहिए, वो शानदार लोग चाहिए, वो शानदार लोग मेरे साथ जुड़े हुए होना चाहिए, जो मेरे सारे सपने को पूरा कर सके। मुझे किसी और के सपने से कोई लेन देन नहीं है। आज मैं काफी दिन से, सभी लोग मुझे, ज्यादातर लोग जानते हैं, जैसे मोहित सर कह रहे थे, मैं तो सर 10 11 12 बजे उठने वाला इंसान रहा हूं। लेकिन आज मैं वो चीज सोचने पे मजबूर है। रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे तक को मैसेज आने लग जाता है। सपना वो नहीं होता जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपना वो होता है जिसे हमें सोने नहीं देता है। ये शब्द मैंने हजारों बार सुना है, लेकिन इसको हकीकत में घड़ते हुए मैं आज देख रहा हूं सर। आज मैं खुद अपने दिल से महसूस कर रहा हूं। क्यों नहीं कर सकते बताइए मुझे? क्या प्रॉब्लम हो रही है? आज किस बात की तकलीफ बन चुके हम लोग? हम क्या उस लेवल के लोग बन चुके हैं जो सिर्फ शाम को 7:30 बजे एक जूम सेशन रखते हैं, और हम अपने लिए सिर्फ 5 लोगों को इनवाइट नहीं कर पा रहे?
वो 5 लोग जिनके साथ आप सिर्फ एक फोन पे बोलते हो कि सर हम बैठ रहे हैं, तो शाम को तुरंत पहुंच जाएंगे आपके साथ पीते हुए कि चलो आज मोहित जी 2 पैक पिलाने वाले हैं, हम लोग जाके बैठते हैं, तुरंत आ जाएंगे। क्या उनको आप ये नहीं बोल सकते कि आज शाम को 7:30 बजे हम लोग एक जूम सेशन में बैठेंगे जहां के लिए आपको इस छोटी सी चीज की प्लानिंग करनी होगी। शुरुआत हमको एक ही तरीके से करना होगा और वो सिर्फ एक ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। एसटीपी दिमाग में एक ही चीज, डिजिटल ड्राफ्ट, शो द प्लान, डिजिटल ड्राफ्ट, शो द प्लान, डिजिटल ड्राफ्ट, शो द प्लान। अगर आप ये चीजें कर सकते हैं तो आपके लिए रास्ता बना हुआ है, आप ही के लिए यह जगह बना हुआ है, आपकी ही ये कुर्सी है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सर आज हमारे साथ इतनी बड़ी कम्युनिटी है, मैं सोच के दंग रहता हूं, इतने बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन हम लीडर में कुछ ना कुछ तो कमी, कुछ ना कुछ तो हो रही है, कुछ ना कुछ तो बिलीवनेस में हो, या फिर कहीं ना कहीं चीजों से जो माइनस साइड हो रहा है उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। सर कुछ लोग इसमें बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। आज बांग्लादेश की टीम कितने बेहतरीन तरीके से शुरुआत करी, कितने सारे वो लोग प्लानिंग करते हैं, डे बाय डे हर रोज कर रहे हैं। सर हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, ऐसी प्लानिंग हो हर किसी के पास, जितने भी लीडर है। क्या सर अपनी इतिहास, अपनी अपनी खुद की इतिहास भूल गए आप लोग? आप खुद अपनी इतिहास को भूल रहे हैं, अपनी खुद की पास्ट को भूल रहे हैं। मैं यहां से बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हजारों करोड़ों में काम किए हुए लोग हैं सर। और जिस शख्सियत के साथ हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, जिनकी सोच के बदौलत आज ये डिजिटल ड्राफ्ट बना है, वो इंसान ने भी हजारों हजारों करोड़ों में काम किया है सर। तो हमें अच्छे से पता है उस इंसान में वो काबिलियत, वो ताकत, वो जज्बा है कि जो इस चीज को उस ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं कि जो हमारी सोच से बाहर हो। और यहाँ काफी सारे लीडर भी ऐसे हैं जिनके अंदर वो ताकत है जो इस चीज को सीना ठोक के कह सकते हैं कि मैंने इससे पहले हजारों करोड़ का बिजनेस इस इंडस्ट्री में कर चुका हूं, मेरा नाम है। सर वही दिन तो वापस देखना है हमको, लेकिन इस बार उस दिन और इस दिन में एक फर्क जरूर होगा। वो दिन खत्म हुआ था, ये दिन शुरुआत होगी और यहां से कॉन्स्टेंटली अपने को वो सारी चीजें मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए वो चीज मिलेगी। तो हम सबको ये तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा हम लोग इस चीज मोटिवेशन में हम लोग बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आप सब दोस्तों, सारे भाइयों, सारे सारे लोगों से कहना चाहूंगा सर, आज हमारे बीच में एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जब मैं उनसे साथ मुलाकात हुई थी, जब बातचीत हुई थी, मिस्टर प्रमोद जी 10 साल से इस इंडस्ट्री को छोड़ दिए, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को, क्योंकि उन्होंने कई सालों से ये चीजों को देखते आए हैं। लेकिन आज फिर से उन्होंने पहली बार मुझसे ये बात कहा कि सर मैंने अपने लाइफ में पूरी तरह से इसको बायकॉट किया था, लेकिन जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा तो मेरे अंदर वो सपना जागा जो 10 साल पहले से मैं सपना देखता था। और आज मैं इसलिए यहां दिल से जुड़ रहा हूं। और आज उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया, उनकी जूम सेशंस रख रहे हैं, उनकी प्लानिंग हो रही है, पर 1-to-1 प्लान कर रहे हैं। तो अपने को ये चीजों का रिकॉर्ड अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। आज से एक सबसे बड़ा काम मोहित जी और हम लोग, आप सब लोग, नदीम साहब, जितने भी लोग यहां जुड़े हुए इस डिजिटल ड्राफ्ट पे, सबसे पहला और एकदम छोटा काम है सर, लेकिन ये सक्सेस की सीढ़ी का सबसे पहला पायदान होगा आपका। सबसे पहला काम कि पर डे आप क्या कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको रिकॉर्ड किसी और को देना है, मैं ये नहीं कहता आप कोई जॉब कर रहे हैं जिसके लिए आपको किसी की गुलामी करना है, नौकरशाही नहीं है, आप यार ओन इंडिपेंडेंट है। लेकिन सर याद रखिए, आप अपनी इतिहास पीछे गए, हिस्ट्री को, अपने पास्ट को देखिए, आपको याद हो जाएगा कि आपके पास वो सिस्टम होती थी, आपके खुद के पास वो लिस्ट होती थी कि आज मुझे कितने लोगों से मिलना है, किस को मुझे कॉल करना है, किस किस से मिलना है, किस किस को प्रेजेंटेशन देना है, और किस किस को मुझे इस जूम सेशन करना है। आपके पास कई प्लेटफॉर्म है, कई तरीके हैं इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसके पास खुद का इंस्टा नहीं है, इंस्टाग्राम। ऐसा कोई नहीं है जो टेलीग्राम चैनल यूज नहीं करता, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो फेसबुक यूज नहीं करता, यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास अदर्स जितने भी, मैं बता रहा हूं, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जिसमें अपने एक एक कम से कम अकाउंट ना हो।
किस काम के? अगर वो सोशल मीडिया, वो वर्किंग आपके किसी काम का नहीं आया, तो किस काम के उस अकाउंट का? करना क्या है? सिंपल, सिर्फ उसमें जो भी आपके जूम का लिंक आ रहा है, जो भी पोस्ट आपको, जो भी सिस्टम मिल रहा है, आपको सिर्फ उसको उसमें प्रमोट कर देना है। दिन में करिए ना। सर कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े भी दवा जो देती है वो भी 3 टाइम देना पड़ता है, सुबह, दोपहर, शाम। क्यों डॉक्टर लिखता है? नहीं तो डॉक्टर बोल देता था कि सर एक ही साथ में 3 गोली खा लो। सुबह सुबह उठते ही 3 गोली एक साथ खा लो। डॉक्टर वह लिख के देता है, ये सुबह खाना है, ये दोपहर को खाना है, और ये रात को खाना है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है कि जब सुबह की जो गोली आप लेंगे, उसकी जो ताकत है वो खत्म होते होते दोपहर तक के फिर से आप ले लेंगे। मतलब आप फिर रिकवरी कर लिए अपने आप को, फिर से वो खत्म होने से पहले रात को फिर आप ले लेंगे। जब सोएंगे, सुबह उठने से पहले फिर आप ले लेंगे, उठते ही। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमारे दिनचर्या में ही है कि हम किस बिहेवियर से चलते हैं, हमारी बॉडी कैसी है। तो हमको ये चीजें 3 टाइम करना है। सुबह जैसे अभी जैसे जूम खत्म होगा, सबसे पहले पोस्ट हमारी जो कटआउट है, आपके पास पेजेस है, अगर नहीं है अपने लीडर से, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उनसे ले लीजिए, पेज ले लीजिए। आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ ले लीजिए। सुबह आपको जिन जिन लोगों को आपको प्लान बताना है, बोलना है, बताना है, जिनको चाहते हैं कि वो आपके साथ जुड़े, उन सबको एक एक करके मैसेज कर दीजिए। इस पे कोई खर्चा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोपहर को एक बार फिर करिए, लंच टाइम पे, फिर एक बार शाम को जूम से पहले करिए। आप देखिए आपकी कम्युनिटी ऑटोमेटिक बिल्ट होने लगेगा। सर करना क्या है? बस इतना सा काम। आपको ना प्लान बताना पड़ता है ना कुछ, उसके लिए भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आज जूम सेशन हो रही है और सब डॉक्टर साहब खुद बोल रहे हैं, आप लोगों को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको जितनी बार चाहिए, जितने बार आपकी खुद की पर्सनल लोगों का भी अगर जूम कराना है तो भी बोलिए। अगर इतनी लेवल से, इतनी टॉल लेवल पे भी अगर लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी आपके साथ जुड़ी है, सिस्टम आपके साथ जुड़ा है, सूर्य सर आपके साथ जुड़े हैं, और हम तमाम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो किस बात की सोच रहे हैं अभी? क्या आपको नहीं लगता इस अपॉर्चुनिटी को, इस सोच सोच के चक्कर में अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से चली गई, तब किसको जवाब देंगे? अब वो मौका किसको बोलेंगे? क्योंकि मौका जब भी आया है आप खुद जानते हैं। इससे पहले भी कोई चीजों में मौका आया होगा, आपने उस मौके को कहीं ना कहीं चूके, और उसके बाद जब समय निकल गया, उसके बाद आपने सोचा जरूर है कि सर शायद उस मौके में मैं होता, मेरे पास पहले वो आया था, अगर मैं कर लेता तो शायद जिंदगी में कुछ अलग चेंजेस होती। तो इस मौके को नहीं गंवाना है। तो इसके लिए सबसे पहला कदम हमको रखना है, क्योंकि ऊंचाई तक जानी है तो सीढ़ी पहला कदम आपको चढ़ना ही पड़ेगा। और पहला कदम आपके पास लिस्ट होना चाहिए, आपकी खुद के पास, कि मुझे आज कितने लोगों को कॉल करना है, किस किस को मुझे मैसेज करना है, और किस किस को प्लान बताना है, किस किस को मुझे जूम पे लाना है, और जिस जिसको मैंने अभी तक किया है उन लोगों की सबकी फॉलो अप लेनी है। क्योंकि आप भी इस सिस्टम से जुड़े हैं सर, तो आप जुड़ने की कहानियों को भी एक बार ध्यान से सुनो। जिन्होंने भी आपको ये प्लान बताया था, इस प्रोजेक्ट के बारे में जिन्होंने भी आपको बताया था, उन्होंने भी सेम वर्किंग किया होगा। आपको बताया होगा, आपको प्लान बताया होगा, उसके बाद आपको जूम सेशन में बिठाया होगा, आपको उसमें उन्होंने फॉलो अप भी लिया होगा, और आज आप इस सिस्टम से जुड़े हैं। तो जब उन्होंने वो काम किया है तो आप क्यों नहीं करेंगे? जब आप वो चीज को करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमें अपना लिस्ट बिल्डिंग बनाना होगा। लिस्ट बिल्डिंग मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को देना है, अपने पास होना चाहिए। मेरे बंदूक मेरे पास उसकी गोली, हथियार मेरे हाथ में होना चाहिए। युद्ध में मैं जा रहा हूं, मेरे पास हथियार नहीं है, कैसे चलेगा? ये लिस्ट मेरे पास बननी चाहिए। बस इस लिस्ट में आप पर डे सिर्फ 5 लोगों को बढ़ाओ। आज अगर 5 लोग हुए हैं, प्लस 5 लोग उसमें और ऐड करो। हर रोज 5 लोग ऐड करो, हर रोज 5 लोग ऐड करो, हर रोज 5 लोग ऐड करते जाओ। एक दिन देखोगे आपके लिस्ट इतनी बड़ी होगी और आपकी टीम साइज इतना बड़ा हो गया, जब लोग मतलब 2-2 साल लगेगा जब लोगों को अपने डिजिटल ड्राफ्ट बनाने का, उस समय
आप एक महीने के अंदर डिजिटल ड्राफ्ट बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपके बैक में इतनी टीम साइज हो चुकी होगी कि आपकी टाइम कंज्यूमशन जो है वो छोटा हो जाएगा। और आज उस मासिव लेवल का कम्युनिटी बनाने का मौका है सर। तो हमको सबसे पहली इस लिस्ट पे फोकस करनी होगी, खुद के लिस्ट पे फोकस करनी होगी, खुद के अंदर से मुझे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये चीज कर सकते हैं सर, तो इस डिजिटल ड्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। 100%। जिस भी तरीके से आप बोलेंगे, जैसे भी तरीके से बोलेंगे, हर चीज कहेंगे। हर चीज पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है। हमको अगर सोच रहे तो अलग बात है, लेकिन सीरियसली बोल रहा हूं कि ये नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हमने हजारों देखे हैं। 27 साल, एक छोटी सी कहानी है, 27 साल तक के नेल्सन मंडेला जो है वो 27 साल अपने देश साउथ अफ्रीका में जेल में रहा है, और उसके बाद वो उस देश के राष्ट्रपति बन जाता है सर। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। और दूसरी, उसके साथ साथ और भी एग्जांपल्स हमारे सामने है, जैसे स्टीव जॉब्स हो गया, जो कॉलेज ड्रॉप आउट था, आज एप्पल कंपनी की मालक है। अब्दुल कलाम जी 8 साल के एज में अपने गांव में पेपर बांटता था, और वो इंडिया जैसे इतनी बड़ी कंट्री का राष्ट्रपति बन चुका था। मतलब ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आप सोच सकते हैं वो सब कुछ हो सकता है, बस अपने को साथ में सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों के बीच में एक ऐलान करने जा रहा हूं दोस्तों, समय बहुत कम है, सिर्फ हमें एक चीज पे आज फोकस करना है। जो चीजें मैंने आज आपको बताया, ये मंत्र है, ये आपके भाई का मंत्र, या अपने जिंदगी का मंत्र, या फिर आपकी सोच समझ हर चीजों को बदलने का एक छोटा सा मंत्र है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका लिस्ट बिल्ड है। आपको लिस्ट बिल्डिंग बनानी होगी, और मैं कल बताऊंगा इस लिस्ट बिल्डिंग में वर्किंग कैसे करना है। लेकिन आज सिर्फ आप उस लिस्ट को बनाइए, और उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ हर रोज एक काम करना है। 5 लोगों का नाम ऐड होना चाहिए, चाहे वो इनविटेशन पे हो, चाहे वो जूम सेशंस पे हो, चाहे वो प्लान में हो, या चाहे वो फॉलो अप में हो। 5 ही लोगों का नाम आप लिस्ट में डेली बढ़ाइए। मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, बहुत जल्दी 30 दिन को इस चीज को आपने फॉलो किया, 31वें दिन आपके नीचे जो आपके सपनों की गाड़ी होगी वो आपके पास होगी सर। और ये 100% है। बस इस कंटिन्यूअसली चीज को करना है, राइट। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज अ, ऐलान करने जा रहा हूं ऑफिशियल तरीके से। आज की रात जो है, बड़े आज की रात कहते हैं ना ऐसा, तो आज की रात बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज की रात कटते ही जब आप सुबह उठेंगे, कल का सुबह, ये जो मेहनत आज तक के किया गया है इस डिजिटल ड्राफ्ट का, इसका छाप आपके कल के सुबह मिलने वाला है। बिकॉज कल की सुबह आप अपने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो जो लोग मिनिमम $10 से हमारे साथ इनरोल हुआ है, उन सबको ऐतिहासिक मौका मिला है। उस मौके में आज कल सुबह उठते ही आप अपने साइट के अंदर, आप अपने खुद की आईडीज के अंदर आप देखोगे आपका जो डिजिटल ड्राफ्ट बनने का जो प्रोसेस है, जो चीज है, उसका टाइमर स्टार्ट हो चुका होगा। मैं चाहूंगा अपने अपनी जगह पे बैठ के एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए दे, क्योंकि आपने इस रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा हाथ आपका है, और बहुत बड़ी चीज आपने किया है। कल सुबह उठते ही जितने भी बजे आप उठते हैं, चाहे वो 12:01 भी क्यों ना हो, अगर आप उठते हैं तो कल के दिन आपके लिए एक रेवोल्यूशन वाला दिन होगा। आज का जो डेट और जो टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूं, वो 100% सिक्योर और एकदम गारंटेड है, क्योंकि कल सुबह जैसे आप कदम रखेंगे, इस सुबह का सबसे पहला किरण जब आपकी धरती पे गिरेगा, आपकी जिंदगी पे गिरेगा, तब आप देखेंगे जो रेवोल्यूशन की पहला सीढ़ी शुरुआत हुई, उस रेवोल्यूशन का पहला कदम, पहला वर्ड, पहला समय, पहला सेकंड शुरुआत हो चुकी होगी। तो आप सब लोगों का मैं इस डिजिटल दुनिया का, इस डिजिटल ड्राफ्ट की दुनिया में आप सब लोगों का तहे
दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब लोगों का बड़े ही स्वागत के साथ स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं कि ये इतिहास रचने की शुरुआत हो चुकी है सर, शुरुआत हो चुकी है। बस आज हमें इस चीज को समझना जरूरी है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, ये जो दिन होने जा रहा है, ये जो समय आज की रात हम बिताने वाले हैं, इसके बाद कल का जो सुबह होगा वो एकदम धमाका होगा, एक बहुत बड़ा बम होगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी सर ने मुझे मैसेज किया था, सर हमारे पास बंदूक तो है लेकिन गोली दीजिए, कब होगा शुरू? आज डेट बहुत बार हो गया, मैं बोल रहा हूं सर गोली बंदूक नहीं, मैं आपको परमाणु बम दे रहा हूं। आप चाहे जिस भी धरती पे जिस भी जगह पे आप फेंकेंगे, पूरी जगह आपके लिए तैयार हो चुका होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डिजिटल ड्राफ्ट की इस बहुत बड़े अचीवमेंट में सर 100% डेट फाइनल हो चुका है, उसकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। कल सवेरे उठते ही पहली किरण जिंदगी की वो बदलाव लाने वाला है जिसकी तैयारी हम लोगों ने, आप लोगों ने, सभी ने इतने दिन से किया है सर। बस ये सपने को पूरा करना है, सब लोग साथ में मिलके करते हैं सर। सब लोग साथ देंगे, तू साथ देगा, मैं साथ दूंगा, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात साथ देगी अगर हम अपने साथ में हैं तो थैंक यू सो मच। अभी हम सेशंस को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जो चीजें हमने आज बताई है, आज की क्लोजिंग इतनी जबरदस्त होनी चाहिए क्योंकि कल हम सर को बताएंगे कि सर आपने सिर्फ ऐलान किया था डेट और आपने डन करा कि नहीं आप करने वाले हैं, तो आज मैंने धमाका आपके सामने दिया है, राइट? तो आज के दिन हम पूरा देखेंगे, सबको जज करेंगे, सब अपने आप को देखेंगे डेफिनेटली 100%। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में जो ये जो डेट सर ने आज ऐलान किया है, आज उन्होंने 100% कंफर्मेशन दिया हुआ है कि कल के सवेरे, कल का जो मॉर्निंग का किरण होगा वो हमारे लिए एक धमाकेदार होगा। तो मैं आज जितने भी लीडर इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं अपने लोगों से आज इस बीच में, तो मैं उन सबको इन्वाइट करना चाहूंगा। जो भी हमारे बीच में अपने साझा करना चाहता है, डॉक्टर साहब प्लीज आप माइक लीजिएगा, और जो भी हमारे बीच में कुछ बातें करना चाहता है उनको जरूर मौका दे आज, क्योंकि इतिहास के वो पल को आज बात करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में धमाका करने वाला है कल से। तो आज की जो शाम की जो जूम है, इस बात को बखूबी याद रखिएगा, ये बखूबी धमाकेदार जूम होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको कुछ डेमो भी मिलने वाला है। इसलिए अपने सारे एसोसिएट को बोलिए कि 100% आज जूम के अंदर सेशन में रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लीज माइक इज योर्स। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। डेफिनेटली आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही एक्साइटमेंट का दिन है। बहुत बड़ी जो है अपडेट मिल चुकी है जिसके तमाम लीडर्स जो है वो मीटिंग में थे, और बालाजी साहब बहुत ही अमेजिंग तरीके से, लाइक ऑलवेज, आप जो है बहुत ही पावरफुल वे में जो है एजुकेट करते हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। और मोहित जी ने भी बहुत 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 अच्छे तरीके से बहुत ही पावरफुल जो नॉलेज है वो लीडर्स के साथ शेयर किया है। और जितने भी दोस्त आज हमारे इस सेशन में रहे हैं उनको भरपूर तरीके से जो है वो सीखने को मिला हमें एक दूसरे से। बेसिकली सीखने सिखाने का बिजनेस है, एक दूसरे को एजुकेट करने का बिजनेस है, एक दूसरे को फाइनेंशियली स्टेबल करने का बिजनेस है। तो हमारी सक्सेस एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाती है, हमारा रिलेशन एक दूसरे के साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है कि हम एक दूसरे की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमें नींद तब आती है जब हमारे लीडर सक्सेसफुल होता है, और हमें रियल में हैप्पीनेस ही तभी फील होते हैं जब हमारी कम्युनिटी, हमारी फैमिली सक्सेसफुल होती है। तो ये इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, ये डिजिटल ड्राफ्ट की सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी बिल्डिंग करना। आज जितने भी दोस्त हमारे साथ जिन्होंने वेट किया, जिन्होंने सिस्टम के ऊपर बिलीव किया, जिन्होंने सिस्टम के अंदर अपनी डेडिकेशन जो है 100% इस बिजनेस को दी, तो उनके लिए मेरे ख्याल से आज एक बहुत ही सेलिब्रेशन का दिन है। और सबसे अच्छी बात है, कल के दिन में हमें अपने डैशबोर्ड के अंदर जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसे सिस्टमेटिकली डिजिटल ड्राफ्ट में एक्टिविटी के साथ जो उसकी जनरेशन होनी है, उसका भी सारा टाइम फ्रेम जो है वो शो हो जाएगा। और आज रात स्लीप करेंगे तो सुबह के अंदर हमें डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये है रियल वर्क, ये है बिजनेस, ये है एक्साइटमेंट, ये है एक बेसिकली थीम जिसको हम लेके चल रहे हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है? देखिए, डिजिटल ड्राफ्ट जितनी भी कम्युनिटी हमारी बन रही है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट गेट हो रहा है ना, सिर्फ पार्टिसिपेशन करनी है। पार्टिसिपेशन करना और टेलीग्राम में कम्युनिटी एंगेज करना, ये यहाँ पे रियल वे में हम कम्युनिटी को बिल्डअप करें, जहां पे हम बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक मैसिव लेवल की हम अपने इस प्रोजेक्ट में लेके आने वाले हैं। मैं चाहूंगा तब तक अगर किसी लीडर ने अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात शेयर करने हैं, वो तब तक हैंड रेस करें। एक दफा लीडर्स थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर भरपूर तरीके से हम क्लोज करेंगे सेशन को। दीप बराड़ जी हमारे साथ हैं, बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, बहुत ही मैं कह रहा हूं कि किंग ऑफ दिस इंडस्ट्री है, और अमेजिंग लीडरशिप स्किल्स हैं इनके साथ।
आज मैं आगे हमारे साथ तो प्लीज प्लीज प्रदीप राज जी, प्लीज प्लीज आप अपनी जो फीलिंग्स है उनको जरा एक्सप्लोर कीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आप सुबह सुबह जो ये ट्रेनिंग का सेशन आपने स्टार्ट किया अपनी कम्युनिटी के साथ, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि इस तरह का जज्बा और इस तरह की ट्रेनिंग अगर किसी भी इंडस्ट्रीज में रहे तो वो हमेशा ग्रोइंग की तरफ ही जाएगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोहित जी को सुना, मोहित जी बहुत अच्छे बोले। उन्होंने उन टॉपिक के ऊपर बात की जो टॉपिक एक्चुअल में एक व्यक्ति को चाहिए। अगर आज जिन व्यक्ति ने भी जो भी, चाहे वो लेट जुड़े चाहे वो सही टाइम पे आए या नहीं आए, पर मोहित जी का जिसने भी थोड़ा सा पार्ट जो वो कह रहे थे वो सुन लिया, तो एक्चुअल में उन्होंने सारा चीजें उनसे अर्न कर ली। उसके बाद बालाजी सरकार, मैं तो बालाजी सरकार के नाम से इनको याद करता हूँ, क्योंकि दोनों जगह हाजिरी लग जाती है। तो बालाजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप डेली आते हैं जूम में और डेली एक हर तरह की अच्छी बुरी सारे एक्सपीरियंस हम सब ने कर रखे हैं। पर आज जो प्लेटफॉर्म सूर्या सर ने, एक क्रिएटर ने हमारे को दिया है, उसके ऊपर इकट्ठे होकर के अगर हम सब लोग सिर्फ लोगों की कम्युनिटी को इसके ऊपर एक फ्री प्लग इन कर दें, तो उसके बाद शायद जिंदगी में सोचने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो टाइम एंड फ्रीडम या वेल्थ के लिए या मनी के लिए, किसी भी बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये डिजिटल ड्राफ्ट दुनिया में हम वो पहले लोग हैं जिनके पास है। आज अगर हम मार्केट की बात करें, बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, 19-20 वही सारी चीजें हैं, पर हम दुनिया में सबसे एक लोते एक ऐसे ड्राफ्ट माइनर हैं जिनके पास ये चीज है। इसलिए यही हमारी सक्सेस है दोस्तों। और पूरे सिस्टम को आज एक चीज मिल गई है, टेलीग्राम, सोशल मीडिया। जिसके पास सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता है, उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। आज अगर हम टेलीग्राम के माध्यम से भी लोगों को प्रमोट कर एक बड़ी कम्युनिटी हम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ टाइम, थोड़ा सा टाइम देना है दोस्तों, और लोगों को सिर्फ सिस्टम के साथ प्लग इन करना है। मात्र $10 से हमारे पास यहाँ मिनिमम माइनर बन सकता है व्यक्ति, और $10 की ताकत अगर आप उसको सिर्फ 5 स्टेप तक भी कर लें तो बहुत बड़ा रेवेन्यू, आपके बहुत बड़े पे आउट्स यहाँ से आ सकते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, सिर्फ $10, एक फीस है सिर्फ, और लाइफ होल्ड उसको जो माइंड करके उसके पास जो ड्राफ्ट आएगा व्यक्ति के, शायद वो करोड़ों में अर्निंग करे। आज उसकी $10 की जो फीस यहाँ जा रही है, जिसका रिटर्न भी हमें मिल रहा है दोस्तों, कोई वो फीस हमारी जाए भी नहीं जा रही, जिसके रिटर्न हमें उसका लगभग लगभग 5x तक हम उसको वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी अच्छी लगा, बहुत बढ़िया लगा आज। कल भी मैं जूम में थोड़ा लेट आया था, पर आज टाइमली सिस्टम में आया हूँ। दोस्तों, हम सब ने मिलकर के एक ही चीज बोलनी है, जितने भी लोग हमारे डिजिटल फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हमारे एक तरह से परिवार है। सबको साथ लेके चलना है, कोई अलग नहीं है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आज इतना ही, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, किसी और व्यक्ति को अगर कुछ भी बोलना है तो वो बोल सकता है। थैंक यू जी सर। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें कही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस काम को कॉन्स्टेंटली हमको करते रहना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मैं सब दोस्तों को सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इस जूम से हमने जो चीजों को सुने, समझे, सीखे, अगर आपने इसको नोट डाउन किया है, तो मैं एक समरी के साथ आपको बोल रहा हूं कि हमको ये कंटिन्यूअसली रखना है। एक छोटा टारगेट से शुरुआत करनी है, डे 1 का टारगेट लेना है, धीरे धीरे करते करते हफ्ते का, महीने का, सालों साल का हमको टारगेट सेट करनी है। और हम ही लोग ये चीज कर सकते हैं, जो ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है हमारी जूम सेशन को करते हुए, राइट। तो आज का टारगेट जो हमने सेट किया है आज के दिन का, वो हमको आज सफल करना है। और हम आज शाम 7 बजे का जो हमारा जूम सेशन है, हर कोई इंसान अपनी सिर्फ 5 लोगों को अपने लिस्ट में बढ़ाएंगे।
बस इतना ही मैं चाहता हूं। मैं जानता हूं इतनी छोटी सी कदम के साथ ये चीजें इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम लोग अपनी सक्सेस की राह में सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। समय बहुत हो गया है, हम लोग समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, एक बार सबको अनम्यूट करें और एक स्लोगन के साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे। सबको एक बार अनम्यूट करें, अनम्यूट करने की अथॉरिटी सबको दे डॉक्टर साहब प्लीज। सभी अपने आप को अनम्यूट करिए सर, और एक बार दिल से सिर्फ एक ही बात बोलेंगे। नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे तब तमाम देंगे। लीडर्स अनम्यूट एक कर बार सकते हैं। जोर से सब लोग बोलेंगे जय हाँ जय जी सर। डिजिटल ड्राफ्ट, जय जय डिजिटल जय ड्राफ्ट। जय 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 डिजिटल ड्राफ्ट, डिजिटल ड्राफ्ट, जय जय डिजिटल ड्राफ्ट, डिजिटल ड्राफ्ट। जय जय डिजिटल ड्राफ्ट, जय 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 डिजिटल डिजिटल ड्राफ्ट। ड्राफ्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका दिन बहुत शुभ हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड डे। चलो मिलते हैं शाम को धमाके के साथ। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड डे।